अभी क्या हुआ था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ध्रुव महाराज जो थे ना, वो बड़े परेशान थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पापा ने ऐसे किया वैसे किया, मेरी स्टेप मदर ने ऐसे किया, अब मैं क्या करूं, मुझे उनसे भी ज्यादा कुछ रेपुटेशन चाहिए, ज्यादा कुछ चाहिए। उसके लिए ध्रुव महाराज चले तो गए थे जंगल में, फिर नारद मुनि जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कैसे तपस्या करनी है। उन्होंने तपस्या की। अब उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि पूरे ब्रह्मांड की सांस रोक दी उन्होंने। पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, डेमिगॉड सांस नहीं ले पा रहे थे। तो कृष्णा ने उनको बोला डोंट वरी, मैं जाता हूँ, ध्रुव महाराज की तपस्या की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनकी तपस्या को रोक लेता हूँ। ऐसे करके नारायण भगवान गए ध्रुव महाराज के पास। जैसे ही वो वहां पे चले गए तो देवी देवताओं को सांस आई। फाइनली उन्होंने ऐसे सांस ली। सफोकेट हो रहे थे, उनको लग रहा था अभी तो हम मर ही जाएंगे, कि हवा ही खत्म हो गई थी ब्रह्मांड की, सब मर जाते। तो द डेमिगॉड्स वर नो लॉन्गर अफ्रेड, दिस ऑलवेज सीम टू बी द केस आफ्टर सीइंग द लॉर्ड। जब भी कृष्णा को देखते थे ना, उनके डर ही खत्म हो जाता था। सो आप देखो, जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर जाते जाते उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, ये है वो है ऐसा है वैसा है। ट्रैफिक से परेशान होते हैं, कुछ कुछ बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, उनको सब भूल जाते हैं। उनके दिमाग में कोई एक थॉट नहीं आता कि बाहर ट्रैफिक कितना है, सरकार कौन सी चल रही है, रास्ते पे गड्ढे कितने हैं। जितना भी उन्होंने सोचा होता है ना, सब मानो गंगा में बह जाता है, कुछ नहीं। तो वैसे ही डेमिगॉड्स की हालत है, डेमिगॉड्स को सांस नहीं आ रही है, फिर भी कृष्णा के पास जाएंगे ना, तो उनको ऐसे लगेगा अब तो सॉल्यूशन पक्का है, सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। तो दे रिटर्न टू देयर हेवनली प्लैनेट्स रीअश्योर्ड दैट सुप्रीम लॉर्ड वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जैसे ही वो अपने अपने घर वापस आए, तो उनको इतनी गारंटी थी कि कृष्णा सब देख लेंगे, बिकॉज कृष्णा नेवर गिव्स फॉल्स प्रोमिसेस। कृष्णा, आज तक कृष्णा ने कभी कोई झूठी प्रॉमिस नहीं की है। कृष्णा बोलते हैं और करेंगे कुछ और, ऐसा कभी नहीं होता। कृष्णा जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इंटीग्रिटी के ना कृष्णा को 100 में से 100 नंबर देने चाहिए। कभी कृष्णा ने अपने प्रोमिसेस ब्रेक नहीं किए हैं। डिवोटीज के लिए ब्रेक करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना कुछ, वो करके दिखाते हैं। वो बोलते हैं मैं भक्तों का रक्षण करने आ रहा हूँ, तो वो रक्षण करेंगे ही करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि भक्त को तड़पने के लिए छोड़ देंगे। So immediately after they had left, the Lord got on the back of Garuda. Immediately कृष्ण भगवान जो है वो गरुड़ के ऊपर बैठ गए। Dearest Garud, he ordered, let us go to the forest of Madhuvan. I think it's time we meet young Dhruv. तो भगवान ने कहा गरुड़ को, गरुड़ चलो हम मधुवन फॉरेस्ट चलते हैं, मुझे ऐसे लगता है टाइम आ गया है ध्रुव से मिलने का। अब पता चला, जब कृष्णा हमसे मिलने आएंगे, नारायण भगवान अगर आते हैं, तो वो क्या बोलेंगे गरुड़ को, चलो इट्स टाइम टू मीट दिस डिवोटी, लेट अस गो। ऐसे करके। और इससे भी फनी इवेंट कब हुआ था पता है, सबसे इंसिडेंट, जब गजेंद्र जो थे, एलिफेंट थे, वो बुला रहे थे भगवान को, बुला रहे थे, और उनको आना था, उनको आना था। और उन्होंने गरुड़ को बोला चलो चलो जल्दी चलो गजेंद्र, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। अब गरुड़ को विंग्स ऐसे ऐसे करने में टाइम लगता है, ठीक है, ही टेक्स टाइम टू फ्लैटर हिज विंग्स। और फिर वो ऐसे ऐसे विंग्स फ्लैटर करेगा, फिर उसके विंग्स से जो आवाज आएगी, नॉर्मली देखो आप ऐसे पंखा करो तो उसमें से भुस भुस ऐसी आवाज कोई आती है हवा की, राइट। तो गरुड़ के जब पंख ऐसे ऐसे करते हैं, विंग्स फ्लैटर करते हैं, उसमें से वेद शास्त्रों की आवाज निकलती है, वेद निकलते हैं। तो गरुड़ एज यूजुअल ही गॉट अप एंड ही बिकेम रेडी टू फ्लाई। अब उसके विंग्स ऐसे ऐसे फ्लैटर, एंड नारायण भगवान हैड नो पेशेंस एट ऑल। तो ही वाज लाइक चल जल्दी चल, अच्छा रहने दो। नारायण भगवान ने क्या किया, अपने पाव से ये निकाले, अपने जो पहनते हैं ना सैंडल्स, वो ऐसे निकाले, एक हाथ में पकड़े, दूसरे हाथ में गरुड़ को गोदी में पकड़ा ऐसे, जुप करके गजेंद्र भगवान गजेंद्र के पास पहुंचे थे, गजेंद्र को बचाने के लिए। ही वॉज ए एलिफेंट एंड ही वॉज कॉट बाय अ क्रोकोडाइल। उसको बचाने के लिए भगवान गरुड़ के ऊपर नहीं बैठे, उन्होंने गरुड़ को ऐसे पकड़ा था अपनी इसमें, ऐसे इसमें ऐसे यहाँ पे पकड़ा था गरुड़ को। एंड देन ही फ्लू एट द स्पीड ऑफ लाइट, उससे भी फास्ट, माइंड की स्पीड से फटाक से कृष्णा आ गए थे बचाने के लिए अपने भक्त को। सो दैट इज द इम्पेशंस कृष्णा हैज फॉर डिवोटीज। जैसे ही कृष्णा को दिखता है मेरा भक्त सुदामा बन गया है, तो कृष्णा आ जाता है बचाने के लिए।
जैसे ही कृष्णा को दिखता है मेरा भक्त गजेंद्र की तरह फंसा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है उसको, कृष्णा बहुत जल्दी फास्ट फास्ट से आ जाते, गरुड़ के लिए भी नहीं वेट करते। अब यहाँ पे सारे डेमिगॉड्स को सांस ही नहीं आ रही थी, अब उनको कैसे बचाए? उनको बचाने के लिए फिर कृष्णा ने क्या किया, बैठे गरुड़ पे, गरुड़ को बोला चलो लेट्स गो। Screeching in delight, Garud spread out his wings to begin his descent to the earthly planet. Screeching, गरुड़ ऐसे आवाज निकालता है ना, स्क्रीचिंग वाला, ऐसे जोर से, ऐसे डिलाइट, बड़े खुश हो गए। ही वाज स्क्रीचिंग कि आज भगवान ने बोला है चलो सवारी करनी है, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और अर्थली प्लैनेट पे आने के लिए उसने डाइव किया गरुड़ ने। The pull from the earth was strong, for Dhruva's consciousness, which was filled with their sweet lord, attracted Garuda like a magnet. तो जैसे एक मैग्नेट लोहे से चिपक जाता है ना, वैसे गरुड़ बहुत फुल स्पीड से अर्थ पे पहुंचा, क्योंकि अर्थ से पुल बहुत स्ट्रांग था। ध्रुव महाराज की जो तपस्या थी वो इतनी हाईएस्ट लेवल पे जाके पहुंची थी कि अर्थ से जो ग्रेविटी थी उसकी बहुत ज्यादा पुल हो गया था। तो मैग्नेट की तरह गरुड़ फटक से नीचे आ गया। So Garuda swooped down to Yamuna's banks and landed quietly in front of little Dhruva, whose eyes remained shut as he chanted. तो जैसे ही गरुड़ नीचे लैंड करता, गरुड़ ने देखा तो ध्रुव की आंखें एकदम बंद थी। देखो, दो तरीके की आंखें बंद होती है, आप अभी आंखें बंद करोगे ना, यू विल सी योर आईज विल फ्लटर। ठीक है, जब आपको नींद नहीं आई होती है, जब आपके आईलिड्स बहुत लाइट लाइट वेट होते हैं, तो आपके आईलिड्स ऐसे फ्लटर करते हैं। ठीक है, अब आपके आईलिड्स ना सबसे पावरफुल मसल होता है आपकी बॉडी का। जैसे ही आपके आईलिड्स ऐसे फ्लटर कर रहे होते हैं ना, यू कैनॉट रिलैक्स, यू कैनॉट रिलैक्स योर बॉडी। बट व्हेन योर आईलिड्स आर वेरी हैवी, तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, पूरी बॉडी सो जाती है। रात को आप सोते हो तो आपके आईलिड्स सबसे ज्यादा हैवी मसल होता है आपकी बॉडी का, और वो एक बार हैवी हो जाए ना आईलिड्स, हाथ भी हैवी हो जाते हैं एज गुड एज डेड, लेग्स भी हैवी हो जाते हैं एज गुड एज डेड, एंड एंटायर बॉडी इज एज गुड एज डेड। तो रात की जो नींद होती है ना, उसको कहते हैं कि इट इज अ पार्शियल डेथ। पार्शियल डेथ का सोर्स किधर है? आईलिड्स में। आईलिड्स को हैवी करो, सो जाओ। जिसको नींद नहीं आती ना, उसने ट्राई करना चाहिए, अपनी आईलिड्स को हैवी करो, जितना हैवी कर सकते हो हैवी करो, करो करो करो, सेकेंड्स में नींद आ जाएगी। दैट इज वन सीक्रेट कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं जिसको नींद नहीं आती। अभी यहाँ पे देखा, ध्रुव महाराज के आईलिड्स फ्लटर नहीं हो रहे थे। अब जिसके आईलिड्स फ्लटर नहीं होते, आइडियली वो सोया हुआ होना चाहिए ना। दो ही स्टेजेस है आंखों की, एक तो फ्लटर हो रही है मतलब जागृत है, अंदर से जगा हुआ है, नाटक कर रहा है सोने का। दूसरा, आईलिड्स अगर बिल्कुल ही फ्लटर नहीं हो रही है, आंखें बंद करके भी फ्लटर नहीं हो रही है, इसका मतलब गहरी नींद में। अब इन दो स्टेजेस के बीच की एक स्टेज होती है, जहां पे आईलिड्स ना लाइटर होते हैं ना बहुत हेवी होते हैं। बीच की एक स्टेज होती है जहां पे आईलिड्स आपको पता होता है आपने बंद किए हैं और आपने खोलना नहीं है आंखें, और हेवी करके रखनी है आंखें। अब ये बीच की स्टेज आपने आपने भी एक्सपीरियंस की है। आप हर रोज स्कूल में लंच करते हो ना, टिफिन खाते हो, टिफिन खाने के बाद जो एक मैथ्स का पीरियड होता है, उसमें आप आपकी मैम की बात सुन रहे होते हो, और सुनते सुनते आप लिख रहे होते हो, और आप ऐसे झपकियां ले रहे होते हो, फिर भी लिख रहे होते हो, मैम की सुन रहे होते हो, फिर भी झपकियां ले रहे होते हो। तो वो मिडिल स्टेज कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांस। जहां पे आपको सुनाई भी देता है, आपकी बॉडी एक्शन भी लेती है, बट एट द सेम टाइम आपको आधे आप नींद में होते हो, आधे जगे होते हो ना। वो वाली स्टेज जो थी वो ध्रुव महाराज की थी, तो आंखें बड़ी शांति से बंद थी उनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, उसकी जागरूकता नहीं थी। ओनली डिफरेंस वाज ही हैड टोटली फोकस्ड, सारा फोकस बिटवीन आईब्रोज था, पूरा फोकस बिटवीन आईब्रोज था, और बिटवीन आईब्रोज में उन्होंने नारायण भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगा के रखा था। अब वो कंटिन्यूस जब नारायण भगवान के चरण कमल भी देख रहे थे, फिर वो विराट रूप देख रहे थे नारायण भगवान का, तो स्पेसिफिकली ध्रुव महाराज हैड मेडिटेटेड अपॉन द एंटायर विराट रूप। अगर सिर्फ चरण कमलों पे मेडिटेट करते जैसे कर्दमा मुनि ने किया, तो उनको भक्ति भी इमिजिएटली आ जाती। यहाँ पे वो पूरे विराट रूप पे कर रहे थे, तो इसलिए हवा ववा सब बंद हो गई थी।
तो उनकी आंखें बंद थी और गरुड़ ने देखा आंखें बंद है ध्रुव महाराज की, और उनके मुख से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें बंद करके बिल्कुल शांत चित्त लगाकर लगे बैठे थे ध्रुव महाराज, बहुत ही शांति से। उनके चेहरे पे ना सुख दिख रहा था ना दुख दिख रहा था। समः दुख सुख क्षमी, जो समान रहता है, दुख में भी दुखी नहीं होता, सुख में भी सुखी नहीं होता, वो वाले एक्सप्रेशंस ध्रुव महाराज के चेहरे पे थे। हालांकि अभी अभी हुआ था जो सीन हुआ था फादर के साथ और स्टेप मदर के साथ, सुरुचि के साथ 6 महीने हुए थे। तो कई सारे लोगों को अपमान बहुत सालों तक याद रहता है, 10-12 सालों तक। यहाँ पे ध्रुव को सिर्फ 6 महीने हुए थे भगवान पे ध्यान लगाए हुए। ही वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द पेन, ऑलरेडी उनका अंदर से जो दिल टूटा हुआ था ना वो जुड़ चुका था, जस्ट बाय मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। अब लोग ना इस पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोगों को विश्वास नहीं बैठता कि क्या सच में हरि नाम लेके मुझे जो बुरा लगता है वो बुरा लगना बंद हो जाएगा, क्या सच में हरि नाम लेके मैं बहुत अपने आप को अच्छा समझने लगूंगा, या और मैं दुनिया को भी अच्छा समझने लगूंगा, क्या सच में ये मैजिक हो जाएगा। पीपल डोंट ट्रस्ट। उन्होंने ध्रुव महाराज को देखना चाहिए, ध्रुव महाराज को इतना दर्द था कि पापा ने ऐसे बिहेव किया, माता ने ऐसे बिहेव किया, ये किया वो किया, दूसरे भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, मुझे नहीं मिली। इतना दर्द लेके आया हुआ बच्चा 6 महीने में रिकवर भी हो गया। ये तो सर्जरी हो गई उसकी, पूरा टूटा हुआ ऐसे ऐसे पीसेस में था दिल, वो सारा आराम से जुड़ गया, कोई उस पे साइन ही नहीं है। उनके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशंस थे। तो गरुड़ भी ऐसे, जैसे ही उसने लैंड किया गरुड़ की गर्दन ऐसे होगी, ऐसे करके ऐसे होगी। ही सॉ हिम एंड देन अगेन ही टुक हिज नेक बैक। सो एंड देन he saw that Dhruv was standing on only one leg. तो जो गरुड़ की आंखें थी ना, नॉर्मली छोटी होती है, लेकिन गरुड़ की आंखें ऐसे मोटी हो गई। जैसे ही उसने देखा एक ही पाव पे खड़ा है, एक ही पाव पे खड़ा है, तो गरुड़ की आंखें बड़ी हो गई। सो लॉर्ड विष्णु saw this from his carrier and then he smiled, stood before the son of King Uttanapad. फिर भगवान विष्णु जो थे, नारायण भगवान, वो गरुड़ के ऊपर बैठे थे पहले। तो उन्होंने देखा ध्रुव महाराज को, छोटा सा बच्चा एक पाव पे खड़ा है, बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है, जिद्दी बच्चा है, गुस्से में था, गुस्से में सारे ब्रह्मांड की हवा रोक दी। एंड देन ही केम, और उतरे, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, वो बहुत स्माइल कर रहे थे भगवान। एंड ही वाज मोर स्माइलिंग बिकॉज इवन गरुड़ वाज हैविंग हिज आंखें बटन टाइप्स ओपन। तो उन्होंने देखा ध्रुव को, and Dhruva frowned. His eyes were still closed, but he could no longer see the Lord in his heart. पहले तो उनके चेहरे पे न्यूट्रल एक्सप्रेशंस थे। He was like, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे 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 पॉजिटिव होते आए थे, कोई ट्रेसेस नहीं थे दुख के, तो नेचुरली चेहरे पे काफी प्रसन्नचित आत्मा दिख रहे थे। अचानक से ध्रुव के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए, ऐसे। ही लिटरली फ्राउंड। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको हृदय में कृष्णा दिख रहे थे, नारायण भगवान का दर्शन हो रहा था, हार्ट में परमात्मा दर्शन हो रहा था। अभी अचानक से क्या हो गया? गायब। गायब, नारायण भगवान दिख ही नहीं रहे हार्ट में। एंड ही वाज लाइक वेयर डिड ही गो। जैसे नारद मुनि का हमने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में, नारद मुनि को दर्शन हुआ एंड अगेन ही वेंट मैड, कृष्णा जस्ट डिसअपीयर्ड। एंड नारद मुनि वाज लाइक अभी तो यहाँ पे थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, मुझे फिर से देखना है, फिर से देखना है। अगेन ही क्लोज्ड हिज आईज टाइटली एंड स्टार्टेड मेडिटेटिंग, बट उनको इतनी एंजाइटी हो गई थी, कहाँ चले गए, और फिर नहीं मिले भगवान। वैसे ही ध्रुव महाराज के साथ हुआ, ध्रुव महाराज को दिखे ही नहीं भगवान। ही फ्राउंड इमीडिएटली, ही कुड नो लॉन्गर सी लॉर्ड, हिज मेडिटेशन ब्रोक। वो बहुत ही ऐसे झंझला कर ना, वो ऐसे आंखें खोल दी उन्होंने, एंड ही ओपन्ड हिज आईज। बहुत डिस्टर्ब हो गए कि अभी तक दिख रहे थे, क्या ऑफेंस हो गया, कुछ कुछ गलती हो गई, क्या हो गया। जैसे ही खोल के देखा तो इधर से निकल के सामने खड़े थे। मतलब अभी अभी देखा ढेर सारी लाइट थी, इधर ही दिख रहे थे, चार हाथ सब कुछ। एंड अभी देखा अंधेरा अंधेरा, कहाँ गए कहाँ गए, एंड देन सामने, यहाँ से निकल के सामने आ गए।
एंड कृष्णा इज ऑल्सो सो फनी, रहते ना यहाँ पे भी रहो सामने भी रहो क्या फर्क पड़ता है, नहीं मैं निकलूंगा वहां से सामने आ जाऊंगा। सो ही केम एंड देन देयर वाज लाइट ऑफ हो गई हार्ट में सामने दिख गए भगवान, आंखें खोली भगवान दिखे। दैट वेरी सेम पर्सनालिटी ही हैड बीन सीइंग इन हिज हार्ट वाज स्टैंडिंग बिफोर हिम। फिर उनको जो दिख रहे थे ना भगवान हृदय में, वही एग्जैक्टली सेम पर्सनालिटी उनको सामने दिख गई। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद पता है क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक दिन किसी ने पूछा, प्रभुपाद कौन से कृष्ण को देखना चाहिए, ऐसे मुरली बजाने वाले कृष्ण को देखना चाहिए, चार हाथ वाले कृष्णा को देखना चाहिए, किस फॉर्म में कृष्णा को देखना चाहिए, झूले पे बैठे हुए कृष्णा को देखना चाहिए, या यशोदा मैया के गोदी में बैठे हुए यशोदा मैया के हाथ से खाना खा रहे हैं, ऐसे वाले कृष्णा को देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा, whoever you see in your heart is the one you are going to see in front of your eyes। उन्होंने इतना ही बोला, whoever you see in your heart is the one that you will see in front of your eyes, and that was connected to श्रीमद् भागवतम। ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में भगवान लॉर्ड नारायण को 400 फॉर्म देखा था, एंड जो फॉर्म देखा था ना, भगवान एग्जैक्ट सेम रूप में प्रकट हुए। इसको कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जिस तरीके से आप जिस लेवल पे शरणागति करते हो ना, उसी प्रकार का कृष्णा जो है वो रेसिप्रोकेशन करते हैं। आप जिस भी रूप में कृष्णा को देखोगे, कृष्णा उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आपको बाल गोपाल पसंद है, बाल गोपाल बनकर नॉटीनेस करने आ जाएंगे। आपको कृष्णा यूथ फॉर्म में पसंद है, कृष्णा उस फॉर्म में सामने आ जाएंगे। जिस भी फॉर्म में कृष्णा आपको अच्छे लगते हैं ना, कृष्णा डिट्टो वैसे फॉर्म में। द्वारकाधीश पसंद है, द्वारकाधीश बनकर आ जाएंगे। कान्हा पसंद है वृंदावन का, तो वैसे वाले कान्हा ग्वाला बनकर आ जाएंगे सामने। सो जिस भी फॉर्म पे आप मेडिटेट करते हो, जिस भी फॉर्म में आप कृष्णा को देखते हो, उनकी पद सेवा करते हो, उनका स्मरण करते हो, वो वाले कृष्णा आपके सामने आते हैं। सो यर his meditation broke and he saw exactly same Lord standing in front of him, who he had been seeing in his heart for so long। जब जो देख रहे थे वही सामने आ गए। Immediately Dhruva fell flat before him in obeisance। ध्रुव महाराज ने इमीडिएटली दंडवत किया, जैसे ही भगवान दिखे इमीडिएटली दंडवत किया। आदत डालनी चाहिए दंडवत की। जैसे ही कोई डिवोटी दिखता है ना, सबसे पहले दंडवत करो। जितनी सुकृति आपको दंडवत करके मिलती है ना, उतनी सुकृति खड़े खड़े कभी नहीं मिलेगी चुरा लो सुकृति। मैं तो कहती हूँ लूट लेनी चाहिए। कोई भक्त दिखता है, बस गिर जाओ उसके चरणों में, दंडवत करो। जैसा भी भक्त है, आपका काम नहीं है सोचना वो कितना हाई लेवल है या कितना कैसा है, तो आपका काम नहीं है। डिवोटी दिख जाए, फॉलो ऑन हिज फीट, दंडवत करो। जितना मिलता है, कहीं 1 रुपए मिलेगा, कहीं 1 करोड़ मिलेगा, जितना मिलता है अकाउंट भरते जाओ, बस दैट्स इट। हमें तो सुकृति मिलने से मतलब है। दंडवत करो। सो ध्रुव महाराज इमीडिएटली फेल ऑन हिज फीट, दंडवत। Immediately, in ecstasy, he looked at the Lord as if he were drinking the Lord with his eyes। इतने खुश होके ऐसे देख रहे थे कृष्णा को, भगवान नारायण को, जैसे कि आंखों से पिए जा रहे हैं, दर्शन किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, भगवान सामने आके खड़े हैं। He couldn't believe that lotus feet he had meditated upon for so long were right there before him, and oh how so beautiful they were। विश्वास ही नहीं हुआ ध्रुव महाराज को, इतने इतने दिनों से जिन चरण कमलों के दर्शन करे जा रहे हैं ध्रुव महाराज, अभी दैट वर लाइक दिस डिस्टेंस फार, इतने डिस्टेंस फार थे, आंखों के सामने दिख रहे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने डिस्टेंस पे भगवान खड़े हैं, और इतने सुंदर चरण कमल। जो देखा सो पाया, ऐसे था, जो ऐसा देखा वैसा पाया। He wanted to kiss the Lord's feet and embrace the Lord। उनका मन था कि भगवान के चरण कमल जो है वो किस करे। कौन है, कौन है? नहीं खोलना नहीं, खोलना नहीं, डोंट ओपन। सो उन्होंने देखा और चरण कमलों को देखा, और उनका मन कर रहा था कि भगवान के चरण कमलों को वो चूम ले। एंड भगवान को गले लगाने का मन कर रहा था, जैसे बच्चे का अपने फादर को गले लगाने का मन करता है। लॉक द डोर, ऊपर की कुंडी लगाओ। सो उनका मन कर रहा था भगवान को वो गले लगाए। इवेंचुअली ध्रुव कंपोज्ड हिमसेल्फ एंड स्टूड बिफोर द लॉर्ड विथ फोल्डेड पाम्स। फिर ध्रुव महाराज ने कैसे वैसे अपने आप को ये किया, कंपोज किया, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल किया। अच्छा,
बोलो कल देना, ये टाइम नहीं होता किसी के घर जाने का, दिस इज नॉट द ऑफिशियल टाइम, टेल देम कम टुमारो। सो ध्रुव composed himself and stood before the Lord with folded palms. हाथ जोड़कर ध्रुव महाराज खड़े हो गए. He opened his mouth to speak, but nothing came out. उन्होंने अपना मुंह खोला बोलने के लिए, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था. आप बताओ, आपको कृष्णा के दर्शन होंगे, क्या निकलेगा मुंह से? क्या निकलेगा मुंह से? हाँ? अच्छा, ओके. ध्रुव महाराज को ना क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, उनका मुंह खुला के खुला रह गया. ही ट्राइड टू स्पीक, he couldn't speak because he was not trained. Neither Suniti Mata trained him, neither Narad Muni trained him. कि भगवान का दर्शन होंगे तो कैसे ग्लोरीफाई करना है, ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी. ट्रेनिंग तो वो होती है ना जहाँ पे आपको 12 चैप्टर आता है, 15 चैप्टर आता है पूरा संस्कृत में भगवान भगवत गीता का. आपको प्रेयर्स आते हैं. प्रेयर्स में ध्रुव महाराज ने क्या प्रेयर्स ऑफर किए थे, कर्दमा मुनि ने क्या प्रेयर्स ऑफर किए थे, ब्रह्मा जी ने क्या प्रेयर्स ऑफर किए थे, कुंती माता ने क्या प्रेयर्स ऑफर किए थे. भागवतम के प्रेयर्स आना बनता है ना. जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए रेडी होते हो तो प्रिपरेशन करते हो या नहीं करते. सिमिलरली कृष्णा के सामने खड़े होने के लिए प्रिपरेशन तो चाहिए ना, कि कृष्णा जब मिलेंगे तब मैं पक्का ये गा के दिखाऊंगी कृष्णा को, मैं कृष्णा को ये गा के दिखाऊंगी एंड कृष्णा विल बिकम वेरी प्लीज्ड. इतना कॉन्फिडेंस से कुछ तो आना चाहिए. ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पाए. एंड ही वांटेड टू ऑफर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स, बट ही वाज जस्ट अ स्मॉल बॉय. उनकी इच्छा थी कि बेस्ट प्रेयर ऑफर करे, लेकिन छोटे से थे, 5 साल के, क्या ही बोलते. व्हाट डिड ही नो, उनको पता ही नहीं था बोलना क्या चाहिए. What prayers could he possibly offer that would be worthy of the Lord? ऐसे क्या प्रेयर ऑफर कर पाते थे वो जो भगवान के लायक हो, क्योंकि भगवान तो भगवान है. आप कुछ भी बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इट विल नेवर मेक एनी सेंस टू, बिकॉज ही इज भगवान. उनके लिए तो बहुत हाई स्टैंडर्ड प्रेयर ऑफर करनी चाहिए. ऐसे थोड़ी ना कृष्णा आए, आप बहुत अच्छा लगा, आइए ना, क्या दे दूं मैं आपको, पत्रम पुष्पम फूलम दे दूं, मैं 6 महीने से यही देता आया हूँ आपको, चाहिए क्या भाई. यू कैनॉट स्पीक ऑल दिस थिंग्स. सो ही वांटेड टू चूज वेरी स्पेशल वर्ड्स. किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए स्पेशल वर्ड्स बोलने पड़ते हैं. आप खुद देखो, आप अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे का कार्ड देते हो, आप बहुत चुन चुन के वर्ड्स ढूंढते हो ना, क्या लिखे क्या नहीं लिखे इसमें. हैप्पी बर्थडे बहन को दोगे, भाई को दोगे, मम्मी को दोगे, पापा को दोगे. आप सोचोगे कि क्या वर्ड्स लिखूं, कैसे मैं अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करूं ये कार्ड से एंड ऑल दैट. वैसे ध्रुव महाराज भी उसी थॉट से जा रहे थे. फिर उन्होंने नीचे देखा, बड़ी उनको शर्म आई कि उनको बोलना ही नहीं आ रहा है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, तो मुंह बंद कर दिया उन्होंने और नीचे देखा. उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि नहीं, बोलना नहीं आ रहा है. तो लॉर्ड विष्णु, नोइंग ध्रुवा's हार्ट, लविंगली स्माइल्ड एंड टच्ड ध्रुवा's हेड विद हिज कॉन्च. फिर भगवान विष्णु को पता चल गया कि अरे बोलना चाहता है बच्चा, बोल नहीं पा रहा है. तो भगवान ने ना स्माइल किया और ऐसे शंख लिया, शंख लेकर ध्रुव महाराज के फोरहेड को टच किया. अब जैसे ही शंख, ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे ही शंख टच किया ना उसके फोरहेड को, इमीडिएटली अवेयर ऑफ वैदिक कंक्लूजन्स, सारा ज्ञान मानो ट्रांसफर हो गया उस शंख से उसके शरीर में. पूरा शरीर इतना प्रज्वलित हो गया, पूरा उसका शरीर मानो शरीर से वेद शास्त्र निकल रहे हो, इतना उसको पता चला. एंड वैदिक कंक्लूजन, अंडरस्टूड द एब्सोल्यूट ट्रुथ लाइक नेवर बिफोर. उसको भगवान समझ में आ गए, पहले कभी समझ पता ही नहीं था भगवान क्या होते हैं. और बस ये शंख टच किया एंड ही अंडरस्टूड कृष्णा लाइक नेवर बिफोर. पहले कभी नहीं समझा था, ऐसे समझ में आ गए. तो आज आपको पता चला है कि अगर हमें कृष्ण भगवान को जानना है ना, तो ये हमारे बस की बात नहीं है. कृष्णा चाहेंगे तो ही हम उनको जान पाएंगे. कृष्णा जब तक नहीं चाहते तब तक तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, थोड़ा वैराग्य कर सकते हैं ध्रुव महाराज की तरह. बट अल्टीमेटली अगर सच में भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा,
कृष्णा की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, तपस्या करके, त्याग करके, वैराग्य करके। जब कृष्णा की कृपा होगी तब जाके कृष्णा को समझ पाएंगे, जैसे ध्रुव महाराज समझ पाए। एवरीबडी विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है? तो कभी ऐसे मत समझना कि मेरी एफर्ट्स की वजह से मुझे कृष्णा समझ में आते हैं या आ सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जब मैं ऐसे सोती हूँ तो मैंने टाइप में भी पढ़ी थी कभी भी अच्छा, वो बाद में देख लेंगे, पर नींद ही नहीं आती। कोई बात नहीं। सो ध्रुव महाराज, अभी हमें पता चल गया कि जब भी हमें ऐसा लगे ना कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे कृष्ण समझ में आ गए, मैंने भगवत गीता पढ़ ली, मैंने भागवतम पढ़ लिया, मुझे कृष्णा, ऐसा कभी नहीं होता। हमें कृष्णा तब तक समझ में नहीं आ सकते जब तक कृष्ण की मर्जी ना हो। हमारे हाथ में सिर्फ इंडीवर है। क्या है हमारे हाथ में? ओनली इंडीवर। मेहनत करना हमारे हाथ में है, समझना ना समझना वो सब कृष्णा की मर्जी के ऊपर छोड़ दो। गॉट इट? माय लॉर्ड ध्रुव महाराज, जैसे ध्रुव महाराज को पूरा साक्षात्कार हो गया, भगवान ने शंख टच किया फोरहेड पे और ध्रुव महाराज को सब समझ में आ गया। सो माय लॉर्ड, ध्रुव महाराज ने प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया। इसको कहते हैं मुखम करोति वाचालम। जो बिल्कुल ही बोल नहीं सकता, उसको वाचा मिल गई फाइनली। बोले, माय लॉर्ड यू हैव वोकन मी अप, all this time I've been sleeping. I've been worshipping you for something material in return. कहते भगवान आपने तो मुझे जगा दिया, इतना पूरा टाइम से मैं तो जैसे सो ही रहा था। मैं आपकी आराधना तो कर रहा था, लेकिन कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए, कुछ इस ब्रह्मांड की ही चीज मांगने के लिए मैं आपकी आराधना कर रहा था। बट स्टैंडिंग बिफोर यू नाउ एंड सीइंग योर ब्यूटीफुल फॉर्म, आई सी दैट यू मेक मी मोर हैप्पी देन एनीथिंग मटेरियल। कहते अब आपके सामने मैं खड़ा हूं, आप इतने सुंदर लग रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में मिला ना तो मुझे इतनी खुशी तो पक्का नहीं मिलेगी। तो भगवान इतने सुंदर है, सोचो इतने सुंदर भगवान हर रोज दिखने को मिल जाए, तो कोई भगवान के सामने कोई छोटा सा ऐसे प्रिंसेस वाला कोई पैलेस या फिर कोई ऐसा बड़ा सा महल कोई मांगेगा? तो उसके सामने उसकी रोशनी फीकी है। हमने देखा था यज्ञ में, दक्ष यज्ञ में हुआ क्या था? जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए सारे डेमिगॉड्स ग्रेइश ब्लैकिश दिखने लग गए। उनका सारा लाइट ही चला गया, मानो 0 वॉट के बल्ब है और सामने 250 वॉट का बल्ब आ गया। सो उनका सारा तेज ही कम पड़ गया नारायण भगवान के सामने। वैसे ही भगवान को देखने के बाद महल भी ऐसे पुराने पुराने से लगने लगते हैं, खंडर जैसे। महलों में भी इंटरेस्ट चला जाता है। बाकी तो छोड़ ही दो, किसी इंसान में तो इंटरेस्ट तो लास्ट थिंग ऑन योर माइंड कि मुझे कोई इंसान चाहिए, महल में भी इंटरेस्ट चला जाता है। तो वैसे ध्रुव महाराज ने कहा कि यू आर सो ब्यूटिफुल, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू आई कैन रियलाइज नथिंग इज एज ब्यूटिफुल एज यू and I have been worshipping for you for something material in return. I see that you make me more happy than anything material. ध्रुव महाराज को फाइनली आत्मिक आनंद होता क्या है पता चला। कहते कि आप मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी कर रहे हो। किसी भी मटेरियल ब्रह्मांड में आप कोई भी चीज मेरे सामने लाओ, वो चीज मुझे इतनी हैप्पी नहीं करेगी जितना आपका दर्शन हैप्पी कर रहा है। यू आर द शेल्टर ऑफ ऑल योर डिवोटीज एंड फ्रेंड एंड ऑफ ऑल दोज हु आर डिस्ट्रेस्ड, सो विच लर्नेड पर्सन कुड फॉरगेट यू। देखो कितनी बड़ी बात की है ध्रुव महाराज ने। कहते कि आप शेल्टर हो, मतलब आप एक छाया हो, छत्र छाया हो, किसके लिए? डिवोटीज के लिए। आप एक फ्रेंड हो, जिनका कोई फ्रेंड नहीं है, जो बड़े दुखी लोग हैं, उनके लिए आप उनके फ्रेंड हो। अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है ना। फ्रेंड हो ना हो, कृष्णा तो है, कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड, कृष्णा इज ट्रूली आवर बेस्ट फ्रेंड, नोबडी एल्स। कोई और फ्रेंड ना कभी टिकेगा ही नहीं जिंदगी में, देख लेना। जो स्पिरिचुअलिटी में जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा लंबा टिकते हैं, मटेरियल फ्रेंड्स तो टिकते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। सो यू आर द फ्रेंड टू द डिस्ट्रेस्ड, कहते ध्रुव महाराज। जो भी दुखी है उसके आप सखा हो, जो भी आपके डिवोटीज है उनके लिए तो आप छत्र छाया हो, उनके लिए शेल्टर हो। जैसे गोवर्धन पर्वत शेल्टर बन गया था,
सारे ब्रजवासियों के लिए। वैसे जितने भी भक्त है ना, भक्त को गर्मी लगती है तो भी वो कृष्णा करता है, छाव देते हैं कृष्णा। भक्त को बड़ी सर्दी लगती है ना, तो भी वो कृष्णा कृष्णा करते हैं। कृष्णा गर्मी देते हैं, वार्मथ देते हैं अपने प्यार की। और उनको बहुत ज्यादा बारिश से बहुत तकलीफ हो रही है भक्तों को, तो कृष्णा छाता बनकर आते हैं। जहाँ पे भक्त को लगता है बारिश तो हो रही है लेकिन हरिनाम तो है मेरे साथ, मैं बारिश सह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो बहुत सूखा पड़ जाता है, भक्त को पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बहुत टेंशन हो गई है, लोन बढ़ गया है सर पे, कि बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तब कृष्णा सुदामा के लिए जैसे आए थे, वैसे कृष्णा छत्र छाया बनकर आते हैं भक्त के लिए। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कृष्णा भक्त को अकेला छोड़ते हैं। कृष्ण आप छोड़ दो कृष्णा को, मजाल है जो कृष्णा आपको छोड़ दे, मैग्नेट की तरह चिपके रहते हैं, लिटरली मैग्नेट की तरह, छोड़ते नहीं है पीछा कृष्णा, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप कितनी भी तकलीफ से जाओ, आप नाराज हो जाओ, गुस्सा करो कृष्णा पे, बट कृष्णा विल नेवर एवर लीव यू। तो कहते हैं ध्रुव महाराज, यू आर लाइक अ शेल्टर टू योर डिवोटीज एंड यू आर लाइक अ फ्रेंड टू डिस्ट्रेस्ड, सो विच लर्नेड पर्सन कुड फॉरगेट यू। अब जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो जेन्युइनली पढ़ा लिखा है शास्त्रों में, वो आपको कैसे भूल सकता है भला। उसने तो आपके मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद भक्ता समे प्रिया, कृष्णा कहते हैं ना, जो भी अपनी मन और बुद्धि मुझ में लगाता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय होता है। वैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं, तो जिन्होंने अपनी मन और बुद्धि भगवान आप पे लगाई है, वो आपको भला कैसे भूल सकते हैं। वो चाहे भी तो भूल नहीं सकते, उनकी तो सारी मेमोरी में कृष्णा कृष्णा है, ब्रेन में ही कृष्णा कृष्णा है, खून में कृष्णा है। प्रसादम खाते हैं तो शरीर में जो खून बह रहा है उसमें भी कृष्णा 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 ही है। सो वो तो आपको भूल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। सो योर डिवोशनल सर्विस इज द बेस्ट बेनिडिक्शन। अब ध्रुव महाराज आए तो थे महल मांगने के लिए, आए तो थे अपने दादाजी और पापा जी से भी बड़ा स्थान मांगने के लिए, और अब क्या कह रहे हैं, भगवान आपकी भक्ति बेस्ट बेनिडिक्शन है, बेस्ट वर तो सिर्फ आपकी भक्ति है। ऑपोजिट बोल रहे हैं ना, मांगने के लिए कुछ और गए थे, शुक्र है कर्दमा मुनि ने ऐसा कुछ नहीं बोला। कर्दमा मुनि उन्होंने याद रहा उनको कि वो पत्नी मांगने के लिए खड़े थे, उन्होंने खास ऐसे बोला कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपसे कुछ मटेरियल मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं विवाह करूं, तो इसलिए मेरे मन में इच्छा है। और उन्होंने कुछ बोलने से पहले ही भगवान ने बोल दिया था कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ के रखी है, स्वयंभुआ मनु की बेटी है, वो खुद लेके आएंगे, बेटी को तुम्हारे हाथ में थमा के चले जाएंगे, तुम्हें 9 बेटियां होंगी, 10वां पुत्र होगा जो पूरी तरह तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को लिबरेट करेगा और मेरे पास वापस लाके छोड़ेगा। तो ये कर्दमा मुनि की स्टोरी है। लेकिन ध्रुव महाराज तो थे 5 साल के, आए थे मांगने के लिए कुछ और ही मांगने लग गए। कहते देखा जाए तो सबसे बेस्ट बेनिडिक्शन तो आपकी डिवोशनल सर्विस ही है। तो जब भी कृष्णा मिलते हैं, कुछ मांगना है तो कृष्णा से क्या मांगना है, कृष्णा भक्ति दे दो, कृष्णा भक्ति दे दो, कृष्णा शुद्ध भक्ति दे दो, कुछ मत दे दो, बस भक्ति दे दो, भक्त संग दे दो, भक्ति दे दो, भक्त संग दे दो, भक्ति दे दो, दो ही चीजें मांगो। ब्रज जाते हो तो बोलना राधा रानी की सेवा दे दो, ब्रज में स्थान दे दो, राधा रानी की सेवा दे दो, तुलसी माता को बोलना हमेशा, राधा रानी की सेवा दे दो, ब्रज में स्थान दे दो, राधा रानी की सेवा दे दो, ब्रज में स्थान दे दो। ये दो चीजें तुलसी माता को मांगना, कृष्णा के सामने जाके बोलना भक्ति दे दो, भक्त संग दे दो, भक्ति दे दो, भक्त संग दे दो, दो ही चीजें, कुछ नहीं और मांगना। जैसे 2 2 4 2 3 6, 2 2 4 2 3 6, आगे का टेबल पढ़ना ही नहीं है हमें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं ना, 2 लाख का टेबल चाहिए ना 3 लाख का टेबल चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना, 2 2 4 2 3 6, भक्ति दे दो, भक्त संग दे दो, भक्ति दे दो, भक्त संग, इसी में भलाई है, इसी में सब कुछ आ जाता है। कुछ नहीं है ऐसा जो नहीं मिल सकता, एक बार भक्ति मिल गई, भक्त संग मिल गया, नथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव बिकॉज कृष्णा इज स्टैंडिंग विथ यू। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कहते कि आपकी डिवोशनल सर्विस जो है वो बेस्ट बेनिडिक्शन है। द ब्लिस दैट कम्स फ्रॉम मेडिटेटिंग ऑन यू एंड हियरिंग योर ग्लोरीज फ्रॉम प्योर डिवोटीज फार सरपासेस अटेनिंग इम्पर्सनल लिबरेशन। कहते जो आनंद आता है ना आपके चरण कमलों पे, आप पे मेडिटेट करके और आपके गुणगान सुनकर, हरि कथा सुनकर, वो फार फार हैप्पीनेस देता है एज कंपेयर टू कोई इम्पर्सनल लिबरेशन, मुक्ति जिनको कहते हैं ना, मोक्ष चाहिए हमें, तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो मोक्ष मिलता है ना, उससे कई फार फार बेटर आनंद आता है सिर्फ आप पे मेडिटेट करके और आपकी हरि कथा सुनकर।
तो कहते कि बीइंग अ किंग और अटेनिंग द हेवनली प्लैनेट्स, कहते किंग होने पर भी इतनी खुशी नहीं मिल सकती और स्वर्ग प्राप्ति होने पर भी खुशी नहीं मिल सकती, स्वर्ग लोक के ऊपर के प्लैनेट्स मिलने पर भी इतनी खुशी नहीं मिल सकती जितनी आप पे मेडिटेट करके मिलती है। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ट्राई करना, ट्राई मेडिटेटिंग ऑन कृष्णाज लोटस फीट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, एटलीस्ट गिव 5 मिनट्स, 5 मिनट दे दो, उठते ही अपना ध्यान जो है चरण कमलों पे लगा दो कृष्णा के, कुछ मत सोचो, उठते ही आपको दंडवत करना है ना, दंडवत करो, वहीं पे बेड पे झुक जाओ, दंडवत करो और सोचो कृष्णा सामने है, आपके चरण कमल सामने, जैसे ध्रुव महाराज ने दंडवत किया है, गिर जाओ कृष्णा के चरण कमलों पर और कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट करो। वो जो आनंद है ना, वो दुनिया के परे आनंद है, उसके आनंद की कोई लिमिटेशन नहीं है। और हरि कथा, ये दो चीजों में जो हैप्पीनेस है वो किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्ति करने वाले को भी नहीं। ध्रुव महाराज कहते, प्लीज ब्लेस मी टू ऑलवेज एसोसिएट विथ योर प्योर डिवोटीज बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑलवेज हियर फॉर देम। कहते कि प्लीज कृपा करो, कृपा करो और मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दो, क्योंकि मैं हमेशा आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। भक्त में, शुद्ध भक्तों में और एक स्ट्रगलिंग डिवोटी में फर्क यही होता है। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो हमेशा कृष्णा की बातें करते हैं, उनको और कुछ बात करना आता ही नहीं। जैसे ही उनको मिलोगे आप उनसे कृष्णा की कोई लीला सुनोगे, शास्त्रों का कोई कथन सुनोगे, कुछ ना कुछ कृष्णा के रिलेटेड ही सुनोगे। और इसलिए कह रहे ध्रुव महाराज, प्लीज ब्लेस मी टू एसोसिएट with your pure devotees because I want to always hear about them. Because के बाद का जो सेंटेंस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Why does earth move round and round? Because dash dash dash. Important है या नहीं है? Why is your name XYZ? Because dash dash dash. Important है या नहीं है? वैसे ही बिकॉज के बाद जो भी स्टेटमेंट आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्रुव महाराज ने कहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर अबाउट यू फ्रॉम देम, शुद्ध भक्तों से कृष्णा के बारे में सुनने को मिले। इफ वन एसोसिएट्स विद अ डिवोटी whose heart always hankers for you, one will become detached from everything in this material world। देखो ध्रुव महाराज को क्या ज्ञान दिया है कृष्णा ने, मतलब दिल से तो सारी इच्छा ही निकाल दी, डिटैचमेंट ला दी। अब वो कह रहे हैं कि जो भी आपके बारे में शुद्ध भक्तों से सुनता है, ऐसे भक्त से सुनता है जो आपके बारे में सुनने की हमेशा इच्छा रखता है। जैसे अगर हम प्रभुपाद से सुनते हैं तो प्रभुपाद की इंटरनल डिजायर क्या है? क्या प्रभुपाद को मंदिर खड़े करने हैं? क्या प्रभुपाद चाहते हैं पूरा वर्ल्ड उनके पीछे जय प्रभुपाद करे ना? उनका इंटरनल डिजायर है मुझे कृष्णा के बारे में सुनना है। तो प्रभुपाद हर फ्री टाइम में ब्रह्मचारी को बिठाते थे साइड में, कहते थे पढ़ पढ़ 10th कैंटो। जहाँ पे भी है प्रभुपाद सिर्फ 10th कैंटो ही सुनते रहते थे, इतना फेवरेट पास टाइम था प्रभुपाद का। जब भी फ्री टाइम मिलता था उन्होंने डिवोटी को बोलना, रीड 10th कैंटो, स्टार्ट रीडिंग 10th कैंटो। हमारे महाराज थे, वो भक्तों को कहते थे, हॉस्पिटल में थे महाराज लास्ट के कुछ दिनों में क्या 1 महीना थे, 2 महीने थे, काफी महीने रहे थे। तो महाराज लेटे लेटे भक्तों को 24 घंटे लगा रखा था, रीड भागवतम, रीड भागवतम। और जैसे ही भक्तों को रात को नींद आ जाती थी ना, श्लोक पढ़ते पढ़ते ऐसे झपकी मार देते थे, पढ़ते पढ़ते ही ऐसे हो जाता था, बोलते बोलते ऐसे महाराज श्लोक कंप्लीट करते थे, ऐसे करते थे, श्लोक कंप्लीट करते थे। ही न्यू ऑल 18,000 श्लोकास ऑफ भागवतम and he used to complete the shloka when the devotee used to fall asleep, and then devotee will wake up and he'll start reading Bhagavatam again. So Maharaj was continuously listening to Srimad Bhagavatam even in his last days. तो ऐसे भक्त से सुनना चाहिए जो हरि के बारे में सुनने की हैंकरिंग रखता है। जब ऐसे भक्तों से सुनते हो तो आपके अंदर नेचुरली डिटैचमेंट आती है, आपके अंदर नेचुरली भाव आ जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में सारी चीजें है तो है, ठीक है, लेकिन उससे एक अनासक्ति आ जाती है। यू हैव इट बट यू आर नॉट अटैच टू इट। तो ध्रुव महाराज कहते जो भी ऐसे भक्त का संग करता है जो आपके बारे में सुनने की हमेशा इच्छा रखता है, ऐसा इंसान हमेशा सारी मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच रहता है। आगे की कथा हम कल करेंगे, ठीक है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ध्रुव जय महाराज की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम जय की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय